अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 है और 10.1 है टॉपिक हमारा सिंपल पेंडुलम। तो आज हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस करना थे। पहले हमने डिस्कस की थी मैथ अटैच टू स्प्रिंग। आज हम दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या चीज़। जब हम किसी स्ट्रिंग को, किसी धागे को किसी फिक्स पॉइंट से अटैच करें, जब हम किसी स्ट्रिंग या किसी धागे को किसी ऐसी चीज से अटैच करें, बांध दें जो फिक्स हो, और उस धागे के एक सिरे पे हम कोई मैश बांध दें, तो ये क्या बन जाएगी? सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल कंसेप्ट है सिंपल पेंडुलम का। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो इसकी हरकत है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है या नहीं कर रही। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो जिस्म जो है फासला अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। पहली कंडीशन ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि जिस्म फासला कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि जिस्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी उसकी मेन पोजीशन है उसमें से बार बार गुजरे। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो वो जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा होता है। तो अब हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे। अभी ये अपनी मीन पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जिस्म। ये इसकी मीन पोजीशन है। तो अब हम एक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स लगाई हमने और जिस्म को हम उठा के इस तरफ लेंगे। ये इसका पॉइंट ओ था और ये इसका पॉइंट ए हो गया। तो हमने जब जिस्म पे फोर्स लगाई तो जिस्म ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जो पहली हमारी शर्त थी इक्विलिब्रियम सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जिस्म फासला कवर कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो क्या है कि वो जिस्म अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करे, बार बार अपनी हरकत को दोहराए। तो जब हम इस पेंडुलम को रिलीज करेंगे, इस पॉइंट पे जाके छोड़ेंगे, तो वो अपनी हरकत इस तरफ करेगा मीन पोजीशन की तरफ, और यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि वो पेंडुलम आगे जाएगी और आगे पीछे अपने मीन पोजीशन की हरकत को दोहराएगी। यानी इस तरह आगे आ जाएगी। एक डैश फिर यहाँ से वापस इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर और फिर इधर। तो यूँ वो अपनी हरकत को बार बार दोहराते रहेंगे। तो क्या साबित हुआ कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करती है। तो इस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं, पहला है फोर्स, दूसरी है एक्सेलरेशन,
वेलोसिटी। अब ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट पे किस मिकदार की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला है फोर्स। अब इसमें देखें कि जब जिस्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, अपनी मेन पोजीशन पे था, तो यहाँ पे दो फोर्सेस अमल कर रही थी। एक इसका वेग था mg, जो कि डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा था, और दूसरी ये जो स्ट्रिंग है इसमें तनाव है, टेंशन की फोर्स है जो कि ऊपर की जानब अमल कर रही है। इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और बॉडी रेस्ट की हालत में है। तो अब जब हम इसको फोर्स लगाएंगे और एक की तरफ ले जाएंगे, अब फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 न्यूटन 5 न्यूटन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे फोर्स 0 थी, इसलिए जिस्म रेस्ट में था, कोई हरकत नहीं कर रहा था। तो जैसे हमने फोर्स लगाई उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू किया। फिर हम इसको उसके पॉइंट ए पे लेंगे। तो ए पर जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी। ये इसकी मेन पोजीशन है और ये जो दो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो अब पोजीशन की बात हो रही है, किस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हरकत हो रही है, ये मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग हरकत हो रही है। लिहाजा पोजीशन कौन सी है हमारे पास, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। अब जो है फोर्स जो है वो हमने अभी डिस्कस किया कि जो मेन पोजीशन है जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम होगी और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी। तो क्या आ जाएगा, मिनिमम एट मेन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का फाइंड आउट। दूसरी चीज है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला याद रख लें, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऊपर आ रही है, सामने बिल्कुल एक लाइन में है, इसलिए फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जहाँ पे जिस पॉइंट पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी उसी हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो मेन पोजीशन पे फोर्स मिनिमम होती है, यानी 0 होती है, इसीलिए मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की मिकदार भी 0 होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की मिकदार मैक्सिमम होगी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्सेलरेशन जो है मिनिमम एट मेन पोजीशन एंड maximum at extreme position। अब चौथी चीज रह गई है हमारे पास वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है ये इसके अपोजिट होती है फोर्स और एक्सेलरेशन के। जो मेन पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी मिनिमम या 0 हो जाएगी। तो जिस तरह अगर एक ट्रेन है, आपने जूम में देखी होगी, वो डिस्कस पे किया था, इस तरह का ट्रैक है ये। अब ये ट्रेन जब ऊपर जाएगी, जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके 1 सेकंड के लिए या नैनो सेकंड के लिए ये जरूर रुकेगी, उसके बाद वापस नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। हमने फोर्स लगाई, इसको ऊपर लेके हम
जब आप यहाँ से इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे जब आ रही है इसकी स्पीड तेज हो रही है। कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि जमीन भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए उसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी स्पीड इंक्रीज होती है जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही होती है। फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी के खिलाफ कम कर रही है। जब कोई जिसम नीचे से ऊपर जाता है ना तो वो ग्रेविटी के खिलाफ कम करता है, इसलिए उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अब देखें, आपने मुशाहिदा किया होगा, जब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम ग्रेविटी के खिलाफ कम कर रहे होते हैं, जमीन हमें नीचे खींच रही होती है और हम ऊपर जा रहे होते हैं, ग्रेविटी के खिलाफ काम हो रहा होता है, इसलिए हम थक जाते हैं। तो जब ये ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पर पहुँचकर मिनिमम हो जाएगी। कुछ सेकंड या 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ये बॉडी यहाँ पे रुकती है और रुकने के बाद फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इट मीन जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड minimum at extreme position। एक यहाँ पे लतीफ सा नुक्ता बयान करता हूँ मैं कि जब हम इस पेंडुलम को ऐसे एक जिस्म में उसको धागे से बांधा हुआ है हमने और छोड़ा हमने, हम उसको वो वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के, तो अब कुछ देर के बाद वो जो पेंडुलम है वो रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? जब हमने फोर्स दिखाई थी, जो उसमें फोर्स स्टोर हो रही थी, वो फोर्स कहाँ पे गई है? तो वो फोर्स असल में जो हवा की रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो रही है और जो फ्रिक्शन की फोर्स थी उससे कम हो गई, इसलिए कुछ देर के बाद पेंडुलम रुक जाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया कि जब मैक्स मीन पोजीशन पे था तो वो रेस्ट में था, और जब हम उसको ए पे ले गए, उसको हमने रिलीज किया, तो अब उसने हरकत करना क्यों शुरू किया? क्योंकि यहाँ पे एंगल बन गया था थीटा, और यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए हैं, एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल। अब ये देखें, ये एम जी साइन थीटा बनेगा और इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये एम जी cos थीटा। अब टेंशन की फोर्स एक ही है और फुर्दर फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। अब ये टेंशन की फोर्स एम जी cos थीटा के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देगी, लेकिन जो एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है इसको कैंसिल आउट नहीं करेगी, इसलिए जिसम मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ।